मुद्दों की बात करें तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि देखिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं और विधानसभा के चुनावों में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। हम उत्सुक भी नजर आ रहे हैं और उनका कहना है क्योंकि हमारे जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं दब गए थे। हमारे पास कोई नेता नहीं था, हम अपनी बात नहीं रख पा रहे थे और अब ये बेहद जरूरी है कि इलेक्शन होंगे तो हम अपनी बात रख पाएंगे। सर, आपने वोट दे दिया? नहीं, मैं कितने उत्साहित है आप? 10 साल बाद विधानसभा के वोट हो रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वोट पड़ेंगे इस साल, लगभग 80% टोटल कश्मीर में पड़ेंगे, क्योंकि इस बार इलेक्शन की मुहिम बहुत तेज़ है और लोगों की चाहत भी है कि अपने अपने नुमाइंदे अच्छी तरीके से चुने। तो इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लोग खुद घर से बाहर निकल रहे हैं, खुद घर से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी लोकल हुकूमत यहाँ हो। अगर यहाँ पर गवर्नर आ जाए वो भी ठीक है, मगर मसला हमारा है कि हमारा अपना नुमाइंदा हो कश्मीर से, जो हमारी बात सुने, हमारी तरक्की का सोचे, हमारी राहें, सड़कें, गली कूचियाँ, हमारे बच्चे जो जवान है अभी मुलाजिम नहीं है, उनकी बहुत परेशानी है सब। बिल्कुल, और जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास खुद के नेता होंगे, हम अपनी बात रख पाएंगे। वोट दे दिया आपने? जी, वोट दे दिया आपने। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के? मुद्दे यही रहेंगे, खासकर आपका मीडिया आर भारत की बात करते हैं। कश्मीर के बारे में जो भी बताया जाता है बिल्कुल गलत, आप साबित करेंगे। हाँ। आर भारत ही साबित करेंगे। अच्छा, यहाँ की जनता, गोस्वामी जो बता रहे हैं, अच्छा सुनिए, वो बिल्कुल गलत है। आपका मीडिया आज ये कवर करेगा। ठीक है, बिल्कुल कवर कर रहे हैं हम यहाँ इसीलिए आए हैं दिल्ली से चल के। आप मुझे ये बताइए कि आप जब इस बार घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए? वोट करने के लिए बड़ी धूमधाम से आ रहे हैं। मोदी जी का जो नैरेटिव है उसको गलत साबित करने के लिए आज हम दिखा देंगे। ठीक जो है, आप लोगों से बात कर रही हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। अब यहीं से हम आगे चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई सारे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील पंडित जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा विजय कुमार शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। लेकिन वरुण पुरोहित, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आप सुन ही रहे होंगे कि क्या कुछ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखा जा रहा था। वो कह रहे थे कि हमने विकास की इतनी सारी बिसात बिछा दी है, सभी को, घाटी के लोगों को जो बेसिक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, वो सब कुछ दे दी है और इस बार बिना बैसाखी के हमारी सरकार बनने जा रही है। देखिए, दावे तो चुनाव में सभी करते हैं। ये लोकसभा में भी कर रहे थे 400 पार, और विधानसभा में इतने पार उतने पार। ये तो जनता तय करेगी कौन कितना पार होएगा। तो इस चुनाव से सबसे, मैं एक बात पिछली बार मेरी रह गई थी, मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो है कश्मीर में चुनाव होते हैं तो भारत की साख बढ़ेगी और लोकतंत्र के मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा में आ जाएगा। लोकतांत्रिक हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो सबसे बड़ी बात है। इसमें ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, जिससे कोई भी पार्टी हो, कोई जीते, वो अलग बात, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगी तो हमारी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी और दुनिया को हम दिखा सकेंगे कि जम्मू कश्मीर में कोई भी प्रधानमंत्री रहा, सभी देश में 75-76 साल से सबने इंप्रूवमेंट करने की, डेवलपमेंट करने की कोशिश करी। अब बीजेपी जो दावे कर रही है, कितने तो आप बताइए, हजारों की तादाद में गवर्नमेंट जॉब्स खाली पड़े, उनको फिलअप नहीं कर पाए। तो ऐसी बहुत सी चीजें, सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स तो सभी पार्टियां कोशिश करती हैं और हमने भी वादे किए हैं, दूसरी पार्टियां भी वादे कर रही है। लेकिन ये तो हमारा फोकस ये जो है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, जिससे दुनिया को दिखा सकें जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत है। और दावे तो देखिए, अभी इन्होंने कहा आतंकवादी गतिविधियां, मैंने पहले भी कहा कितनी बढ़ गई 2-3 महीने में, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और पब्लिक जो वोट देगी, मैंने फिर स्ट्रेस दे रहा हूं, जो लोकल चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज के हो या विधानसभाओं के, तो ठीक है वरुण पुरोहित जी, एक पर्टिकुलर ब्लॉक के वरुण जी आपसे, विजय जी आपसे इस पर जवाब लेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी फिलहाल निशाना साधे। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त किश्तवाड़ से हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लौटेंगे आपके पास विजय जी, आपसे बात करेंगे। आपको सीधे किश्तवाड़ ले चलते, गुरसिमरन हमारे साथ है। गुरसिमरन, तस्वीरें दिखाइए, वहां पर लोगों में कितना उत्साह, क्या लंबी लाइनें लगी है? हो सके तो लोगों से भी बात करें। देखिए, इस वक्त हम किश्तवाड़ में मौजूद हैं और यहाँ भाजपा की कैंडिडेट शगुन परिहार जो हैं वो लोगों से मिल रही हैं, अभी वोट कास्ट करेंगी। शगुन, लोगों से जितना सपोर्ट मिला है, क्या कहेंगी? जी, मैं इसके लिए उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनकी आभारी हूँ कि लोग जो हैं मुझे इस तरह सराह रहे हैं और मैं जिस भी जगह जा रही हूँ, हमारे जितने भी लोग हैं मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए मैं उन सब का बहुत धन्यवाद करती हूँ। शगुन जी, इस बार जो है, क्योंकि ये पहले एनसी का बेस्टन माना जाता था, 2014 में भाजपा ने जीता है, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनेगी और ये जो सरकारें हमेशा यहाँ पे आतंकवाद को भड़काने की बातें करती हैं, इन सरकारों का नामो निशान भी न सिर्फ किश्तवाड़ से बल्कि जम्मू कश्मीर से। आप वोट कास्ट करने जा रही हैं, आपने आतंक का दर्द सहा है क्योंकि पिताजी और चाचा जी को आपने खोया है, क्या कहेंगे?
मैं चाहती हूँ जो हादसा मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। फिर से कोई शगुन परिहार पिता और चाचा दोनों के बिना नहीं रहनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं शगुन परिहार ये भाजपा की प्रत्याशी हैं, इस वक्त वोट कास्ट करने जा रही हैं। ये वो सीट है जहां से भाजपा ने शगुन परिहार को टिकट दिया है, जिनके पिता और चाचा की नवंबर 2018 में जो है आतंकियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बार भाजपा ने जो है आतंक की इस पीड़िता को जो है टिकट दिया है। इस सीट की बात करें तो ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। 2014 तक ये आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप कह सकते हैं कि कुनबा रही है, यहाँ से सजाद किचलू जीते हैं। वहीं 2014 में भाजपा के सुनील शर्मा जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह के और भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो है जीत हासिल की थी। उसके बाद से ही लगातार हमने देखा कि बड़ी तादाद में भाजपा जो है वो अपना आप जो है एक्सपैंड करने की कोशिश चुनाव। ठीक है गुरसिमरन, आपके पास लौटेंगे। आप लगातार जानकारी दे रहे हैं और आपने बीजेपी प्रत्याशी से बात भी करी, लेकिन अब विजय कुमार शर्मा जी के पास चलते हैं। बीजेपी प्रवक्ता वो सुन रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस की पार्टी उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि भाई विकास के नाम पर क्या किया है। नौकरियों को लेकर लोगों के पास नौकरी नहीं है। अगर आतंकी गतिविधियों की बात करें तो वो बड़ी है, कम नहीं हुई है। क्या किस तरीके से काउंटर करेंगे आप? वरुण जी ने मेरी बात का जवाब तो दिया नहीं। किस तरह से इनके गृह मंत्री ने बोला है कि मुझे जम्मू कश्मीर जाने में डर लगता था। आज आप जाइए जन्माष्टमी पे, वहां किस तरह से झांकी निकलती है लाल चौक पे, जहां झंडा नहीं फहरा सकते थे आप। ये बदला है। आपको मैं बताऊं 370 हटने के बाद में गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों इनको आरक्षण मिलना शुरू हो गया। किस तरह से मेरे वाल्मीकि भाइयों को आजादी के बाद में पहली बार वहां पे आरक्षण मिल रहा है। अब हमने यहाँ पे किस तरह से 7 सीटें एससी भाइयों के लिए और 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए हमने आरक्षित की हैं। तो ये देश का बाबा साहब का जो संविधान है पहली बार वहां आपको दिखाई दे रहा है। नहीं तो वहां इन 3 परिवारों का राज था और यही आपस में इस तरह की बातें करते थे, अलगाववाद को पनपाते थे, क्योंकि 370 जो है इन सबका बीज था। तो आप ऐसी बात मत कीजिए। हाँ, निश्चित तौर पे 2-3 महीने में छुटपुट यहाँ पे जो जम्मू के आसपास हुई है वो पाकिस्तान को पेट में दर्द है। वो नहीं चाहता कि यहाँ कश्मीर में शांति हो, जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए इसको भी हम कुचल देंगे, फन कुचल देंगे हम उग्रवाद का। आप वरुण जी चिंता मत कीजिए। हमारा जो लक्ष्य है वो जम्मू कश्मीर का शांतिप्रिय, जिस तरह से हमने 370 हटाई आपकी, ये मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी और फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि 10 बार मोदी जी बने हाथ नहीं लगा सकते, एक गोली नहीं चलने दी, एक पत्थरबाजी नहीं। विजय जी, आपका ये दावा है कि आज जम्मू कश्मीर 370 के बाद बहुत बदला, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कुछ और ही दावा है। सुशील पंडित जी, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, आपने बीजेपी स्पोक्स पर्सन को भी सुना और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी स्पोक्स पर्सन को भी सुना। आपको क्या लगता है कि पहले जम्मू कश्मीर जो था आज कितना बदला है? और ये बताइए कि जम्मू कश्मीर की जनता आज क्या चाहती है? धन्यवाद। मैं इन दोनों प्रवक्ताओं का सम्मान करते हुए ये कहना चाहूंगा कि प्रवक्ताओं की अपनी एक विवशता होती है। उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है और पार्टी के उम्मीदवारों को मदद दिलानी इस शो के माध्यम से। मेरी ऐसी कोई विवशता नहीं। इस समय जम्मू कश्मीर एक सामान्य राज्य की तरह चुनावों में नहीं जा रहा है। सामान्य राज्यों में निरंतर चुनाव होते हैं, जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों बाद चुनाव हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि जम्मू कश्मीर अव्यवस्था से गुजरा है, आतंक के दंश से गुजरा है और आज भी वहां पर इसके चिन्ह देखे जा सकते हैं। वहां पर वो सामान्य मुद्दे जो अन्य राज्यों में होते हैं चुनावों से पहले, आप भले ही भाषणों में और अपने चुनाव घोषणा पत्रों में, अपने वक्तव्यों में विकास की गंगा की बात करें, सड़कें, पुल और नहरें और बिजली और पानी और आयुष्मान कार्ड, इन सब की बात करें, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा और देश की एकता का, देश की अखंडता का। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही इस देश को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है अपनी अखंडता को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र आप यहाँ करें सुशील पंडित जी। वक्त की थोड़ी कमी है, माफी के साथ आपको यहाँ रोकना होगा। सीधे तौर पर आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में खुद ये मसला है अखंडता का। जरा सुनवाते हैं कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। आप यहाँ हाइट में आ जाइए, थोड़ा बोल दीजिए। शगुन जी इधर हाइट पे आ रहे हैं यार, एक मिनट यार। ना तो हमारी
नहीं फंसी अपनी मेरे हाथ में, उनकी फंसी हुई।